हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को लेकर के क्लास 6 का क्या फ़ीस है, क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट द सिलेबस का हम कंप्लीट डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ सिलेबस जो चीज़ पूछी जाएगी उस बारे में हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के हम बात करेंगे, क्या एज लिमिट होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टेस्ट पेपर का डिटेल्स क्या है, ठीक है, साथ साथ सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी एंड द लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है 6 क्लास के लिए वो कितनी है, 80 सीट्स है। किसके लिए, तो बॉयज़ के लिए 40 सीट्स, गर्ल्स के लिए मतलब टोटल 120 सीट्स है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बॉयज़ के लिए ही, उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में मतलब 120 सीट्स है टोटल। उसी तरीके से गर्ल्स के लिए टोटल कितनी सीट्स है, 40 सीट्स है और 45 सीट्स इधर है, मतलब कि टोटल आपकी जो सीट्स हो गई वो 85 सीट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको एडमिशन लेने के लिए क्लास 5 आपको पास होना ज़रूरी है। क्लास 5 अगर आप पास नहीं है तो आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो क्लास 5 आपको होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्लास 5 ऐसा ना हो कि आप क्लास 6 पास किए हुए हों, आपके पास क्लास 6 का हो और आप क्लास 6 आकर के आप यहाँ शो कर रहे हो कि हाँ मैं 6 पास हो चुका हूँ, मेरे को दोबारा 6 में एडमिशन ले लो, तो नहीं होगा, ठीक है। कीप इट इन माइंड कि उस हाल में कभी भी नहीं करेंगे वो लोग। फॉर वेरिफिकेशन द रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन और द एफिलिएशन नंबर ऑफ द स्कूल भी क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। एफिलिएशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और स्कूल्स का नाम वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए एग्जामिनेशन मार्कशीट पे भी और सर्टिफिकेट पे भी। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट 10 से 12 साल होना चाहिए। अब जो 10 से 12 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए, इसमें दो चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 तक, इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, तो 13 जो आपका बैक डेट है, 13 में आप 12 ऐड कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। इन द सेम वे 15 में 10 ऐड कीजिएगा तो आपको 25 हो जाएगा। मतलब उल्टे तरीके से आप ऐड करके आप समझ सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगले साल अगर आप इसी तरीके से काउंट करोगे तो ये हमारा 2025 की जगह 2026 हो जाएगा। 26 अगर हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 14 एंड इट विल बिकम 16, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस जो है उसमें रिटन टेस्ट होगा 85 नंबर का और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा। जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपको कम से कम 40% मार्क्स आपको आना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट स्कोर 40% मार्क्स देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन द क्लास 6। इन द सेम वे रिटन टेस्ट में भी जो 85 नंबर का जो मार्क्स का पेपर होगा उसमें भी आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी ज़रूरी होती है, जैसे कि उसमें भी आपको 40% होना चाहिए सेक्शन 1 में। तो आगे बात करते हैं। रिटन टेस्ट में दो चीज़ होगी। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 85 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 85 MCQ क्वेश्चंस होंगे। 85 MCQ क्वेश्चंस में भी 25 क्वेश्चंस जो है वो उर्दू, इंग्लिश और हिंदी का होगा। और इस 25 क्वेश्चन में से कम आपको 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसी तरीके से इंटरव्यू के लिए जो 15 मार्क्स का है, तो कम से कम आपको इसमें 6 नंबर तो आपको आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। 2 क्राइटेरिया ज़रूर से फुलफिल होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में 60 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर का एनवायरमेंटल आएगा, 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा। अगली पार्ट पे बात करते हैं टेस्ट पेपर के डिटेल्स की। 40% मार्क्स चाहिए सेक्शन 1 में इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में एलिजिबल होने के लिए 40% मार्क्स आपको होना चाहिए, जो अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। अगले तरफ बढ़ते हैं। तो टेस्ट पेपर में क्या आएगा, क्लास 5 तक का सिलेबस आएगा। NCERT के बेसिस पे आपको जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो पूछे जाएंगे, मतलब NCERT बेस्ड सिलेबस होगा अप टू क्लास 5। अब लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो 29 मार्च 2025 तक होगा। 750 रुपये फीस है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, 5/4/2025। और अगर आप लेट फ़ी के साथ सबमिट करोगे तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 1050 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 5/4 तक आप पे कर सकते हो। करेक्शन कब से कब तक है, तो 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक है। इसमें कोई भी इसके आगे डेट एक्सटेंस नहीं होगा, तो आपको इतने तक का वो कर लेना है। एडमिट कार्ड को आप प्रिंट कर सकते हो। टेस्ट सेंटर आपका वहाँ पे मेंशन रहेगा कि एडमिट कार्ड पे कहाँ आपको होगा एग्जामिनेशन की डेट क्या है, 11/5/2025। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। और शेड्यूल कितने बजे का है, 4 बजे शाम का है पेपर है, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्लास 6 की जब हम बात कर रहे हैं तो 7200 रुपये करीब फ़ी होगा बॉयज़ गर्ल्स दोनों की। इसके अलावा 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, जो कि प्रिंट स्टाम्प पेपर और ये सारी चीज़ों के लिए लिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। 200 रुपये आपको चार्ज होगा स्टूडेंट बोनाफाइड फंड के लिए, ठीक है। हॉस्टल और फूड का चार्ज एक्स्ट्रा होगा। 2100 रुपये करीब हॉस्टल का फीस होता है 1 साल का। और फूड चार्ज आपके 1400 रुपये महीने के करीब होते हैं, कम ही होता है, बहुत कम होता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ ध्यान रखिएगा किसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो STS स्कूल में जो बच्चे एडमिट होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। STS स्कूल में जो 9th में एडमिट होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। AMU गर्ल्स स्कूल में जो एडमिट होंगे उनको होगा। एंड अहमदी स्कूल जो कि विजुअली
चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, लिमिटेड हॉस्टल अकोमोडेशन होगा, ठीक है। ग्रांट ऑफ एडमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल अलॉटमेंट श्योरली मिलेगा, अगर सीट्स वैकेंट होगी तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा रूल है। इसके अलावा हु कैन टेक एडमिशन, कोई भी बच्चा जो अगर क्लास 5 को पास कर चुका है, ठीक है, अगर वो क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है, नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू टेक एडमिशन टू द क्लास 6 इफ़ ही और शी ऑलरेडी पास दैट क्लास। अगर क्लास 6 को वो पास कर चुका है तो उसको उस क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा। A candidate who passed the class 6 will not be eligible for admission to class 6. Similarly, a candidate who passed the class 9 वो भी एलिजिबल नहीं होंगे क्लास 9 के लिए। तो ओवरऑल मैंने आपसे सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है क्लास 6 के एडमिशन को लेकर के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।